Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel मैथ नॉलेज कॉर्नर। आई होप आपने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए होंगे और उनकी प्रैक्टिस भी आपको हो गई होगी। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स। हाँ जी, अब इधर हमारे पास लॉग दिए हुए हैं, हमने वो नंबर फाइंड करने हैं जिनका लॉग जो है वो हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम्स एंड यूज ऑफ एंटी लॉग टेबल्स। द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा ही है कि हमें लॉगरिथम दिए हुए हैं, उनके लॉगरिथम दिया हुआ है और वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉगरिथम दिया हुआ है। तो वो उसको कैसे मालूम करेंगे? एंटी लॉगरिथम के थ्रू। इफ लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स देन वाई इज द एंटी लॉगरिथम ऑफ एक्स। तो यहाँ वाई एंटी लॉगरिथम क्या है? एक्स का है, तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई इज इक्वल टू एंटी लॉग एक्स। ये कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही सॉल्यूशन सेट में हम लेट कर लेते हैं। लेट लॉग एक्स बी द नंबर सो लॉग एक्स इज इक्वल टू 3.5622। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 का जो है वो मैं सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। तो अब इधर राउंड ऑफ वैल्यू करके अभी इधर लिख देते हैं हम कि ये हमारे पास 1 है, 2 की जगह 1 कर देते हैं इसी स्टेप में। अब लेते हैं टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, लॉग और एंटी लॉग आपस में कट आउट हो जाते हैं, तो इधर सिर्फ आपका एक्स बच गया और इधर आपके पास आ गया एंटी लॉग 3.5621। सेम जैसे हमने लॉग वाला टेबल देखा था, अब हम एंटी लॉग वाले टेबल में जाएंगे जहां हमने 35 की वैल्यू 6 में देखनी है और नेक्स्ट इसको मूव ऑन करते जाना है। जैसे कि अब इसमें से देखें 3 आपके पास क्या है? करैक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि ये लॉग गिवन है, और बाकी आपके पास पहले करैक्टरिस्टिक्स और उसको अलग-अलग कर लें। करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 3 और मेंटीसा आप लोगों के पास आ जाता है। मेंटीसा इज इक्वल टू 0.5621। ठीक है। अब जो हमारे पास ये रकम मेंटीसे वाली रकम है, इसको हमने एंटी लॉगरिथम की तरफ लेके जाना है। उस टेबल में जो है हमने देखना है। अकॉर्डिंग टू मेंटीसा, इधर लिख लें, अकॉर्डिंग टू मेंटीसा इज इक्वल टू 0.5621 बाय यूजिंग द टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। ठीक है, साथ लिख लें, नहीं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अब हमारे पास ये जो मेंटीसे वाली रकम है ना, इसको हमने एंटी लॉगरिथम वाले टेबल पे फाइंड करना है। 56 को देखेंगे 2 में और 1 को देखेंगे मीन्स डिफरेंस वाले कॉलम में जी। तो देखिए, मैं टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम में सेम वही काम करूँगी जैसे हमने लॉग फाइंड किया था। अब हमारे पास वैल्यू क्या है? 56 है। 56 को मैंने कौन से वाले कॉलम में देखना है? 2 वाले कॉलम में। 0 1 2 और ये आ गया हमारे पास 56। तो ये वैल्यू हमारी क्या है? 3648। 2 वाले कॉलम में देखने के बाद मीन डिफरेंस वाले कॉलम में आ जाएं। मीन डिफरेंस वाले कॉलम में इधर से, तो ये आपके पास वैल्यू है 1 वाले कॉलम में ही देखना था। तो इन दोनों को प्लस करके आपके पास क्या आ जाएगा? एंटी लॉगरिथम।
जी 56 को हमने 2 वाले कॉलम में देखा था तो 3648 आ गया था, और जब हमने मीन डिफरेंस वाले कॉलम 1 में देखा था तो हमारे पास वैल्यू 1 आ गई थी। अब इन दोनों को प्लस किया है, प्लस करने से हमारे पास आ गया 3649। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 3.5621। दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू, हाँ जी इसका एंटीलॉग क्या आ गया हमारे पास 3649। बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, सेम एंटीलॉग भी वैसे ही फाइंड करना है यहाँ, बल्कि आपको करैक्टरिस्टिक्स और पेंटिसा जो है गिवन लॉग वाले नंबर से पता है। तो ये नंबर था जिसका लॉग लेके हमारे पास ये चीज़ आती है, मतलब एंटीलॉग लॉग के उल्ट होता है और लॉग एंटीलॉग के। जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट x be the number, let x be the number log x is equal to 1, ये माइनस का 1 है, 7427। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, या ये काम कर लें या इसको उस तरीके से भी बोल सकते हैं कि लॉग इधर x के साथ लॉग है तो उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, ये भी काम ठीक है। लेकिन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड तो ये भी ठीक है। तो इधर हमारे पास x रह गया, लॉग और एंटी लॉग वैसे ही कैंसिल हो गए। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -17427। हाँ जी, अब इधर करैक्टरिस्टिक्स देखें जी। करैक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गई -1 और मेंटीसा आपके पास आ गया इज इक्वल टू 0.7427। अब हमने क्या करना है, 74 को 2 में देखना है और फिर नेक्स्ट मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 7 को देखना है। तो अकॉर्डिंग टू मेंटीसा, according to Mentisa is equal to 0.7427 by using logarithm एंटी logarithm टेबल। तो 74 को हम 2 में देख लेते हैं और फिर 7 में देख लेते हैं जी। तो इधर देखें 74 को हमने देखना है 2 वाले कॉलम में, 0 1 2, ये आपका 2 वाला कॉलम ये आ गया 5 5 2 1। और नेक्स्ट हमने किस में देखना है, 9 वाले कॉलम, मतलब लास्ट वाले कॉलम में चले जाएं आप। तो ये लास्ट में आपके पास आ गई वैल्यू 12, बल्कि आपने इसको 2 में नहीं 9 में नहीं 7 में देखना है। 7 में देखेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई है 9। 5 5 2 1 और 9 को प्लस करने से आपका जो है वो नंबर फाइंड हो जाएगा जी। तो ये आपके पास आ गया था 5 5 2 1 प्लस 9। तो ये इज इक्वल टू में चला जाता है 5 5 3। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एंटीलॉग 1.7427। This implies that x is equal to 0.5530 which is required number जी। यही हमने पार्ट नंबर 1 में भी फाइंड किया था और यही हमने पार्ट नंबर 2 में फाइंड किया। आई होप दोनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चैनल को न्यू विजिट करने वाले लोग भी सब्सक्राइब करें, वॉच करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।